तो देखो आज मैंने पहले एक वीडियो एक्सप्लेन किया था जिसका पार्ट 2 तो अभी अगले नहीं आने वाला है, जो कि मैं कुछ 1 महीना 1 महीना 2 महीना लगभग 2 महीना के लिए कहीं और काम में जाने वाला हूँ। 1 महीना ही मान लो, 1 महीना और थोड़ा-सा दिन होगा। तो फिर मैं जा रहा हूँ, मार्च तक कुछ और काम है मेरा। तो फिर तब तक कोई वीडियो ज़्यादा ख़ास अपलोड नहीं हो पाएगा। तो प्लीज़ सपोर्ट मत छोड़ना। और मेन एक चीज़ हम बोलना चाहते हैं कि अगर आप लोग कमेंट करते हैं और कमेंट में अपना एक नाम दे दो, नकली नाम होने से भी चल जाएगा हमको। नाम एक तो दे दो। अगर आप चाहते हैं कि हम जब एक्सप्लेनेशन करेगा आप एक अगर आप माँगा सजेस्ट किया होगा या फिर हम एक माँगा दुने का, तो क्या होगा कि अगर आपका हमको नाम मिल गया ना कमेंट में, तो हम क्या करेगा कि उसको एक कैरेक्टर का बदले में हम डाल देगा। जैसे कि वो आप एक कोई कैरेक्टर ना हाँ होता तो ना मेरे पहले का माँगा में, तो उसका बदले में जैसे कि अ, एक का नाम होगा राम, तो हम उसका नाम राम लिखते बोल के एक्सप्लेन करेगा। आप चाहे तो कर सकते हैं, अगर आपका इंटरेस्ट है तो। आप देने मन है तभी दियो, हम ज़बरदस्ती नहीं कर देगा। तो आप एक बढ़ते हैं नए माँगा की तरफ, जिसे भी मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, जो पहले से एक्सप्लेन है। आया ऐसा ही चलता है दुनिया। तो माँगा के स्टार्टिंग में हमें बहुत बड़ा जायंट को दिखाया जाता है, जिसे कहते हैं आयरन टाइटन। ओह माय गॉड! ये तो बहुत बड़ा है, इसके पास एस रैंक का भी आर्मर है। मैंने अपने 80% पावर यूज़ कर दी। मुझे मुझे 1 लाख गोल्ड कॉइन मिलने वाला था, इसलिए मैं आई थी, वरना मैं आती भी नहीं। बॉस ये बहुत बड़ा है। टेंशन मत लो, अभी कर देता हूँ। ये देखो, फिर एक पोर्टल आ जाता है, फिर एक टीम मेंबर देख के बोलता है, पोर्टल आ गया, पर इससे क्या होगा? इससे फिर बहुत सारा सोना गिरने लग जाता है, पैसा ही पैसा। फिर उसका टाइटन हमला करना रुक जाता है, तो वो शॉक हो जाते हैं, कैसे? तो अभी ये लड़की एमा नाम की लड़की बोलने लगती है, मेरे बॉस ने बुक में पढ़ा था कि ऐसे टाइटन लोग पैसा के पीछे बहुत पागल होते हैं, और वो अगर उसके सामने पैसा रख दो वो तो हमला नहीं करता है। फिर एक गलती है, हमारे नीचे में तो पर एक लिक्विड है जिसमें अगर सोना गिर गया तो वो खराब हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा बर्बादी नहीं है क्या? फिर एमा कहता है कि ये मेरे बॉस के पास 1% कमाई है। इसका बॉस फिर कहता है, सबको बताओगे क्या मैं कि मैं कितना अमीर हूँ? पर दुनिया में सब कुछ होता है पैसा। अगर तुम्हें ताकतवर बनना है तो पैसा चाहिए, सब कुछ के लिए पैसा ही चाहिए। अब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है 2 साल पहले का। अब हमें दिखाया जाता है एमा को, जो बहुत दिन से ट्रैवल कर रहा होता है। इतना ट्रैवल का तो खुश होकर बोलता है, मैं फाइनली यहाँ पे पहुँच गई। अब मैं सम्मान करूँगी अपने हीरो को जो बचाएगा दुनिया को। फर्स्ट हमें चाहिए होगा सोना, सेकंड एक आंसू जो ड्रैगन मरने वाला हो, और एक हड्डी चाहिए। इसको मैं यहाँ लगाता हूँ, उसको मैं यहाँ, उसको मैं यहाँ। आई समन यू हीरो। अब हमारे हीरो को दिखाया जाता है जो चाइना में सबसे अमीर होता है, और उसके बाद दुनिया में सेकंड सबसे अमीर। फिर उसका एक असिस्टेंट कहती है, आप दुनिया के सेकंड सबसे अमीर आदमी हो, बाद में पहले भी बन जाओगे। जैसे ही मेरा नया प्रोडक्ट रिलीज होगा वैसे ही मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। फिर उसका असिस्टेंट कहते हैं, आपने बहुत काम कर लिया है, तो रात को मैं फ्री हूँ, आप भी फ्री होंगे, चलो रात को कुछ काम करते हैं। काम से याद है, क्या तुमने मेरे दिया हो काम कर दिया? आधा कर दिया है? क्या मैं तुम्हें आधा काम करने का पगार देता हूँ? जल्दी से अपना पूरा काम करो, ये लो पेपर। बॉस ने मुझे इतना सारा काम दे दिया। ये है हमारे बॉस, दुनिया का सबसे ज़्यादा अमीर सेकंड अमीर आदमी। फिर हमारा हीरो कहता है, पैसा ही सब कुछ है, दुनिया में पैसा ही सब कुछ होता है, अपन को पैसा वाला बनना है। हाँ, ये कौन है? नंगा कौन यहाँ पे खड़ा कर रहा है? हैं? आंख बंद कर लो बच्ची। हीरो फाइनली मैंने तुम्हें समन कर दिया है। हीरो फिर उसे साइड में ले जाता है गली में और पूछता है, ए लड़की, ये कौन सा एरिया है? तुम मुझे कहाँ लेके आ गए हो? पहले कपड़ा पहन लीजिए। मुझे कपड़ा नहीं पहनना है, जल्दी बता। मैं हर एक सेकंड में 3 लाख कमाता हूँ, तो जल्दी बता, मेरा हर एक सेकंड कीमती है। हेलो, मेरा नाम एमा है और मैंने आपको समन किया है ताकि आप दुनिया को बचा पाओ। लॉर्ड नाम का एक खतरनाक आदमी है जो जल्दी दुनिया को खत्म करेगा। मैंने आपको समन किया है दुनिया बचाने के लिए। चलो दुनिया को बचाने की राह पे चलते हैं। नहीं, मैं मना करता हूँ। पर क्यों? आप तो हीरो बनने के लिए आए हो ना। हमने दुनिया का सेकंड सबसे अमीर आदमी हो, जैसे ही मेरा प्रोजेक्ट रिलीज होगा मैं सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। मैं फालतू का ऐसे काम नहीं करता, जो मेरे दुनिया में वापस भेज दो। सर मुझे बस यहाँ बुलाने आता है, वापस भेजना नहीं आता। वेट अ मिनट, तुमने क्या कहा? मन में हमने दुनिया वापस नहीं जा सकता। मेरे पैसा, कंपनी, सब कुछ चला गया। बाय बाय, मैं भी जाने वाला हूँ दुनिया को पार। प्लीज 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 सुसाइड मत कीजिए। आपको भूख लगी है ना, ये लो ब्रेड का पीस। हीरो अपने मन में सोच रहा होता है कि ये तो बिल्कुल मेरी बहना जैसी है। मेरी बहन ने कहा था मुझे कभी हार नहीं माननी चाहिए। उसके हाथ से फिर वो ब्रेड लेके उसे खाने के लिए कोशिश करता है, पर उसकी दांत ही हिल जाती है। क्या है ये, ब्रेड या पत्थर? सर ये होने में तो ब्रेड ही है, लेकिन बहुत टाइम से बचा के रखा है ना, आपको इसको चाटना पड़ेगा, फिर ये धीरे धीरे शॉप बन जाएगा। मैं आपके लिए चाट देती हूँ। नो 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 सर चिंता मत करो, मैंने इसे आपके लिए बचाया था 5 दिन से। मैंने कुछ भी खुद नहीं खाया। तूने 5 दिन से मेरे लिए बचाया था, मतलब तुमने कुछ नहीं खाया? हाँ सर। इतना गरीब हो कि तुम्हारे पास खाने तक के पैसे नहीं है। सर आपने बिल्कुल सही कहा, नहीं पकड़ा, मैं पूरी तरह से गरीब हूँ। तू चर्च के लिए काम करती है, वो तुझे पैसे नहीं देते क्या? चर्च वाले मुझे किस लिए पैसे देंगे? तूने तो कहा था तू हीरो समन करने वाला है, मतलब तू चर्च के लिए काम करती है, पैसा मिलना चाहिए ना। तुम्हें पैसा नहीं मिलता क्या? मैं चर्च के लिए काम नहीं करती हूँ, मैं बस चर्च की मेंबर हूँ, और मेरा काम दुनिया बचाना है। ये कोई ड्यूटी नहीं, ये मिशन है। तुम क्या पागल हो? तुमने मुझे इस दुनिया में बुलाया है ना, मुझे कुछ दिया, मुझे एक फटा कपड़ा दिया ना, तुम्हारे पास खाना है ना, तुम्हारे पास पैसे है, मुझे बुलाया इसलिए तूने।
सर मेरे पास पैसे और खाना तो नहीं है, पर मेरे पास एक शॉर्ट है। इस शॉर्ट को कहा जाता है वल्चर शॉर्ट। आप चाहिए तो इसे ले सकते हो। हाँ, अगर अच्छे से देखो तो ये तलवार तो काम का है, बहुत अच्छा है ये तो। तुमको ऐसा वैसा वेपन नहीं, ये तो बहुत कमाल का वेपन लग रहा है। शायद ये वन ऑफ द ट्रेजर आइटम है। लड़की फिर कहती है यस सर, आपने बिल्कुल सही कहा। आपको इससे 100 जान बचानी है, फिर आपको ये अपना मालिक मान लेगा। हे एमा, ये शॉर्ट हीरो के लिए और मैं हीरो हूँ, माने ये शॉर्ट मेरा है ना? जी हाँ, ये आपका ही है। ओह, आपको भी अभी दुनिया बचाने का मन हो रहा है। हे बुड्ढे, अगर मैं तुम्हें ये शॉर्ट बेचा तो तुम कितने में लोगे? क्या अब ये बेच रहे हो? मत बेचिए। तुमने कहा था कि ये शॉर्ट मेरा है, मेरी मर्जी ना, मैं बेचने मन हो तो बेचूंगा ना। मुझे पैसा चाहिए इसलिए मैं बेच रहा हूँ। यार पर ये कोई ऐसा शॉर्ट नहीं है, ये लेजेंडरी शॉर्ट है, ये हीरो की तलवार है। क्या? पर तूने तो नहीं बताया था ये एक लेजेंडरी शॉर्ट है। सॉरी, मैं बताना भूल गई थी। सुने बुड्ढे, ये लेजेंडरी शॉर्ट है। कितना प्राइस? अब मैं तो बिल्कुल नहीं देने वाला। रुको बच्चे, हम चेक करते हैं। गुड गुड, अच्छा है अच्छा है। इसलिए मैं 500 का सोने का सिक्का दे सकता हूँ, पर ये बुड्ढू लग रहा है मुझे। मैं ये आदमी को लूट लेता हूँ। मैं तुम्हें इसके लिए 400 दे सकता हूँ। आई थिंक 400 भी ज़्यादा है। इसमें बहुत सारी कमी है, इसलिए मैं तुम्हें 200 दे सकता हूँ। फिर हीरो उसको नहीं बेच के अपना शॉर्ट को लेके जा रहा होता है। लड़की फिर बोलती है आपको फाइनली एहसास हो गया ना, ये शॉर्ट बेचने के लिए नहीं है। नहीं, ये बेचने के लिए, और मैं बेचूंगा जरूर, पर ये आदमी मुझे कम प्राइस दे रहा है। वो आके बेच जाओ, मैं आपको सही कीमत दूंगा। ऐसे ही बनाते हो उल्लू। उस वर्ल्ड में मैं सेकंड सबसे अमीर था, इस वर्ल्ड में मैं सबसे अमीर बन के दिखाऊंगा। फिर वो हीरो को कहता है कि आके बेच जाइए, ये मैं आपको देता हूँ, आप खा के पी के बेच जाइए, हम आराम से डिस्कस करते हैं। फिर वो लड़की पूछती है कि क्या ये खाना फ्री है, क्या मैं इसे खा सकता हूँ फ्री में? हाँ, ये खाना बिल्कुल फ्री है। हीरो कहता है कि जल्दी से अपने मैनेजर को बुलाओ वरना मैं जा रहा हूँ। ठीक है सर, हम बुला रहे हैं। कोई एक्सपीरियंस आदमी के साथ बहस करने ज़्यादा मज़ेदार है। अब हीरो उसकी तरफ देखता है और बोलता है खा लो। तब वो कहता है बिल्कुल नहीं, मैं बस एक पीस खाऊंगी। ओह, तुम सर एक पीस इसलिए खा रहे हो जो कि हमें ये शॉर्ट बेचने के बदले में मिल रहा है, तुम गिल्टी फील करोगे ना? फिर वो लड़की कहती है बिल्कुल सही सर। फिर हमारा हीरो कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं पैसा के पीछे पागल हूँ? बिल्कुल नहीं, मैं बस शॉर्ट को बेच रहा हूँ जो कि हमारे हालत ठीक नहीं है। बाद में मैं और पैसा कमाऊंगा, फिर और पैसा कमाऊंगा, उससे भी बेच के और पैसा कमाऊँ, फिर शॉर्ट को मैं वापस ले लूंगा। क्या तुम्हें मुझ पर बिलीव है? यस। सुनो, तुम यहाँ बैठी रहो, जब मैनेजर आएगा तुम्हें एक नाटक करना है, मैं तुम्हें समझा देता हूँ। हीरो पर देखता है कि कौन मैनेजर आ रहा है, तभी हम देखते हैं मैनेजर एक बनी गर्ल वाली बच्ची थी। मैंने सुना कि कस्टमर आया जो नेगोशिएशन करना चाहता है। What the fuck? ये मैनेजर तो एक बनी गर्ल निकल गई। एमा कहती है तुम्हारे बाल कितने प्यारे हैं। बनी गर्ल फिर कहती है ये क्या कर रहे हो? फिर हीरो पीछे से एमा को पकड़ के कहती है तुम कैसे किसी के भी काम कैसे पकड़ सकते हो? एमा फिर कहती है इसके वो कान बहुत प्यारे थे। ये मैनेजर कहती है ये लड़की तो मुझे छिनार लगती है। लड़का समझदार लगता है। हेलो जी, आप काफी सुंदर हो, क्या मैं आपके कान पकड़ सकता हूँ? सॉरी, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था, मैंने मजाक में बोला था। मैं यहाँ क्यों आया हूँ? मैं आपको अपना शॉर्ट बेचना चाहता हूँ। मेरा नाम कार्दो यहाँ है। मेरा पाप काफी अमीर था, मेरा पाप पैसा में नहाता था, फिर बाद में वो मर गया तो उसका पैसा पूरा मुझे मिल गई। मैं भी मजा करने लगा। तभी फिर एमा आए, फिर बोली तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हें गरीबों की हेल्प करनी चाहिए। तो मेरे पास जितने पैसे थे मैंने पूरे गरीबों में बांट दिए और मैंने पूरा पैसा यूज कर दिया 5 सालों के अंदर। अब मेरे पैसे पूरे खत्म हो गए, इसलिए मैं ये शॉर्ट बेचना चाहता हूँ जिससे मैं गरीबों की हेल्प कर पाऊँ। क्या ये रीजन है शॉर्ट बेचने का? हमारा हीरो यस सर, मैं गरीबों की हेल्प करना चाहता हूँ। ओह माय गॉड, तुम कितने सच्चे और अच्छे आदमी हो। अभी रुको, मैं तुम्हारे शॉर्ट को चेक करके बताता हूँ ये कितना रुपया है। फिर वो बनी गर्ल कैसे चेक करती है, दांत से चबा के, चाट के, लगा के बदन में कहीं कहीं में टच करके हो गया। हमारा हीरो मन में सोच रहा होता है अगर मेरा अनुमान गलत नहीं तो 1000 होगा कम से कम। वो बनी गर्ल कहती है हम आपको 5000 दे सकते हैं। एमा फिर अपने मन में सोचते हैं ओह माय गॉड 5000, हमने जितना सोचा उससे तो ज्यादा ही है। वो मोटा लड़का बोलता है ये बहुत ज्यादा है। हीरो फिर सोचता है कि एक सिक्के से हम 20 केजी ले सकते हैं खाने का चीज़ है, इसके हिसाब से तो 5000 बहुत ज़्यादा होता है। फिर वो मोटा लड़का बोलता है 5000 बहुत ज़्यादा ही हो गए, हमारे पूरे दुकान में सिर्फ 5300 है। फिर बनीकाल बोलता है कि कोई बात नहीं, मुझे तो ठीक ही लग रहा है ये लड़का। आओ 5000 मुझे भी, और ये मोटे लड़के को भी, दोनों को 5000 बहुत ज़्यादा लग रहा है, लेकिन मुझे बनीकाल तो बुड्ढू लगती है। चलो ऐसे और लूटते हैं। हीरो फिर कहता है 5000 बहुत कम है। तब मोटा लड़का बोलता है नहीं 5000 ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो गया है। तब वो कहता है सुनो, ये हीरो की शॉर्ट है, इसका बाहर का मेटल लोग अगर आप गिनोगे तो 5000 है, पर अगर इसका अंदर का मैजिक को बोला जाए तो वो 20000 होगा। भाई हमारा हीरो तो एक नंबर। फिर वो मोटा लगाता है कुछ भी मत बोल। फिर मैनेजर कहती है कि 20000 तो हमारे पास नहीं है, पर कोई बात नहीं, आपको हम जल्दी बाद में लौटा देंगे, ये ले चेक, अब इसमें लिख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है, आपको हम जल्दी से जल्दी 15000 दे देंगे, अभी हमारे पास 5000 ही है। हीरो भी अपने मन में सोचने लगता है इसमें तो बहुत फायदा है, आगे 5000 ले लेता हूँ, बाद में अगर मौका मिला तो वापस इससे ले लूँगा पैसा। फिर हमारा हीरो कहता है आप कितने सच्चे और अच्छे लड़के हैं, आपको पता है कि कैसे आप देना चाहिए, हम दुनिया के लिए कर रहे हैं, ये लीजिए 5000, ठीक है हम जा रहे हैं। भैया आप ये सोच रहे हो कि ये वापस कैसे पिक्चर आ गया, तो मैं बता दूँ मुझे बहुत गुस्सा भी लग रहा है, अच्छा भी लग रहा है। देखो हीरो अच्छा है, स्मार्ट है, मुझे पसंद आया ये बात, पर मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि उसने मेडिकल के साथ क्या किया। उसने उसे धोखेबाजी से ज़्यादा पैसा लूट लिया, वो चीज़ देख के मुझे थोड़ा दया लग रहा थी क्योंकि वो बहुत इनोसेंट है। इसके वजह से वो आगे जाकर फंसने भी वाला है, इसलिए ज़्यादा स्पॉयलर्स नहीं देता हूँ, लेकिन मुझे गुस्सा तो आ रहा था। छोड़ो चलो आगे बढ़ते हैं।
तो फिर वो लोग एक होटल में आ जाते हैं जो बहुत दामी होता है। तब एमा कहते हैं क्या हम सच में ये होटल में रुकने वाले हैं? फिर कहता है हम अमीर है, रुकने वाले जरूर है। चिल्ला के बोलता है कितना बेकार होटल है, कोई भी सर्विस के लिए आया भी नहीं। लड़की आती है और कहती है कि होटल तो सही है पर मैं तुम्हें देख के गरीब लग रहा हूँ, इसलिए इन्हें बाहर निकालो। तुम्हें मैं गरीब लग रहा हूँ? हाँ भी दिखाता हूँ, आ जाओ। फिर उसके बाद बहुत ज्यादा बेहतर लगा के उन्हें बंद करके उन्हें दामी वाला कपड़ा पहना रहे होते हैं। वो लड़की ये देख के हिल जाती है कि इन्होंने इतना अमीर वाला कपड़ा पहना है। हीरो फिर कहने लगता है इतना भी अच्छा नहीं है पर ठीक ही है। मैनेजर आके चिपक जाते हैं और बोलते हैं सॉरी मैंने आपको पहले जो बोला। कोई बात नहीं कोई बात नहीं। जैसा चोरों मैं तुमसे बोलना चाहता हूँ मुझे एक अच्छा कमरा दिखाइए। आइए हम आपको होटल का सबसे बढ़िया कमरा दिखा रहे हैं। और लिटरली उन्हें सबसे अच्छे होटल में रूम में ले जाया जाता है। और वही हमारा ये तो सकमा में होता है जो कि इसके और हीरो के अगर कपड़े के पीछे मिलाया जाए तो 2500 होता है। हेमा फिर जल्दी से बेड के सामने जाता है और उसे छूने का तो बोलता है वाह इतना कमाल का इतना सॉफ्ट बेड, मैं तो ऐसे बेड में कभी नहीं सोई। हेमा अगर तुम कभी बेड में नहीं सोई तो तुम कहाँ सोती थी? मैं तो जहाँ पे भी सो जाती थी, हमेशा तबेले में सो जाती थी, अगर वहाँ पे भी जगह ना मिले तो रास्ते में सो जाती थी। वहाँ पे सोने में पर मच्छर काटते हैं, कमर दुख जाती है, लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छा है हमें नज़ारा देखने मिलता है। ये सुनकर हीरो को अपने पास की याद आ जाती है जब वो गरीब था। और हीरो सोचने लगता है मैं अनाथ था, मेरे पास एक बहन थी, हम बहुत गरीब थे। तभी उसका बहन बोलती है कि भैया देखो आसमान में सितारे। फिर हमारा हीरो बोलता है कि चिंता मत करो बहन, हम बहुत अमीर रहेंगे, बड़ा सा बंगला बनाएंगे और सेम बेड में सोएंगे। सही कहा भैया सेम बेड। हेमा फिर कहता है जैसे मैंने आपको सोचा था आप उससे बहुत अलग हो पर आप सही हो। अगर आपको तुम्हें खुशी चाहिए दुनिया में तो सिर्फ एक ही चीज़ दे सकती है, वो है पैसा। फिर नेक्स्ट डे हीरो को बहुत अच्छा खाना दिया जाता है जो ये देख के अभी हमारे हेमा के मुंह से तो पानी निकल रहा होता है। फिर वो बोलता है तुमने इसे शॉर्ट बेच के लिया है, मैं इसे नहीं खा सकता वरना पाप लगेगा। फिर बोलता है चिंता मत करो तुम आराम से खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम ही बेकार में पंगा लेते हो, मतलब ज़्यादा सोचते हो। अभी तक हमारा हीरो सोच रहा होता है और इस बनीगल और इस मैनेजर ने बात की थी कि कुछ लॉर्ड के बारे में। लगता है अगर इस स्थिति में कुछ काम करना है या फिर कुछ कराना है तो हमें लॉर्ड से आगे बात करनी होगी। फिर हीरो सोचता है कि मुझे उस लॉर्ड से एक बार तो मिलना ही होगा, पर मुझे नहीं लगता वो कोई भी मुझसे मिलने आएगा। मुझे ऐसा कुछ तो करना होगा कि उसकी नज़र मेरे ऊपर आ जाए। सुनो एमा तुम सो जाओ, कल हम जाएंगे शॉपिंग पे। और हम देखते हैं कि एमा तो खा के बैठ गया होता है। अब हमें दिखाया जाता है मून कैसल की तरफ। मून कैसल मतलब एक जगह है जहाँ पे लॉर्ड रहता है। फिर वो मीट खा रहा होता है, फिर कहता है कि मेरे सामने तुम झुके हुए हैं, तुम्हें क्या खड़ा नहीं करना है? झुक झुक के तुम्हारी पीठ दुख गई होगी ना। पहले तो 2000 टैक्स में देता था पर आज 800 रख दिया, कैसे? लॉर्ड इस बार ज़्यादा ठीक से चला ही नहीं तो मेरा बिजनेस में क्या करूँ? क्या हो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें सजा देने वाला हूँ? नहीं नहीं मेरा ये मतलब नहीं है, प्लीज़ मुझे जाने दो। मैं जो मीट खाता है सुअर बैल किसी का भी तुम्हें भी पसंद है ना? या मुझे भी पसंद है। तो मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ इसके लिए लाया जाए। अब फिर उस आदमी के सामने में 5 केजी मीट ला दिया जाता है। पहले तो 2000 देता है पर अब इतना कम कैसे हो गया? तुम मुझसे झूठ बोल रहा है ना, जो कि एक बार में इतना कम तो नहीं हो सकता। चलो मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, मैंने जितना मीट दिया है इसे 10 सेकंड के अंदर ख़त्म करो वरना मैं तुम्हें मगरमच्छ को खिला दूंगा। जल्दी जल्दी टाइम इज गोइंग ऑन। ठीक है मैं जल्दी करो। फिर कहा 10 सेकंड के अंदर कोई खा पाएगा, इसलिए उसे फेंक देता है मगरमच्छ के पास। तब लॉर्ड कहता है हाँ और कोई बचा है क्या जिसने टैक्स नहीं दिया? अब उस बनी का मैनेजर को लाया जाता है। मैंने कहा तो वो हीरो का करेंसी फंस जाता है, खेला बंदर कुतरिया उसका करेंसी वो टैक्स नहीं दे पाया, अभी उसको लॉर्ड बुला दिया। तब ज्ञान से हीरो को रुकवा तुम ओथर खेला हीरो को चालाक बना रहा है, किसको फंसा दिया? फंसाना तो एक आदमी नॉर्मल बना के फंसा दे रहा था, ये खिला आदमी को फंसा दिया साला। क्या हीरो साला। अभी देखो हम लोग लॉर्ड का नाम चेंज करने वाला है, कंफ्यूजन मत करना, समझ गए? अब मैं आप लोगों को एक डेमो देने वाला हूँ कि मैं नाम चेंज करके कैसे यूज़ करूँगा। जैसे उसका हम नाम रखने वाले हैं धकमन, उसी पर निकाल को लाया गया जैसा कि मैंने कहा था, वो फंस गया। मैंने कुछ गलती नहीं की थी, मैंने तो ये शॉर्ट करता था, ये शॉर्ट देखो बहुत कमाल का है, मैंने इसे 20,000 में सिर्फ करता था। शॉर्ट अच्छा दिखता है दिखने में, पर अगर तुमने जिसे बेचा था उसे सुनो, अगर उसने तुम्हें ये उल्लू बना के बेचा होगा तो मैं तुमसे कुछ छीनने वाला हूँ, समझ गए? हीरो पे एमा कहता है कि कपड़े उतारो। ये मैं कहता है नहीं ये हम नहीं कर सकते। मैं हीरो होना घर के मेंबर होना मेरी बात माननी होगी। वो कहता है कि उससे नहीं हो पाएगा, जो समझने वाला मैं दबा के कौन के लिए प्लीज हम मत करो। फिर देख हमारा ही उठा के बाटला में फेंक देता है। वो हीरो फिर कहता है कि वही तो मैं सोचूं इतना ज़्यादा गंदा से आ रहा है ये साला कब से नहीं थी। फिर देख एमा बोलने लगता है अरे बाप रे बहुत गंदा है, अंदर में साफ है, वो मुझे काट लेगा। उसने मैं पहले जब ये नारा था साफ काट दिया था इसे नहाने से बोलता है कि लोगों नहाना होता अच्छा कपड़े पहनना बहुत पसंद होता है, ये लड़की थोड़ा अजीब से जी रही थी पर कोई बात नहीं अभी ठीक हो जाएगी। फिर देखिए हीरो बोलता है जैसे नहाना, तब तक मैं जाके इससे बात कर लेता हूँ। उसके बाद वो उससे बात करने जाता है, तब वो मैनेजर अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, मुझे अपने ऊपर पर्स से दोस्ती करनी है, दोस्ती को प्यार में। उसके बाद ये जूस को अपने ऊपर गिराना है, उसके बाद उसे कंट्रोल नहीं होगा मुझे देख के तो वो मेरे साथ वो करने लग जाएगा, मैं भी करने लग जाऊंगी। उसके बाद पैसा ही पैसा और हीरो गिरने नहीं देता, हीरो से पहले पकड़ लेता है। हीरो कहता है कि चलो मैं पकड़ देता हूँ, अचानक से गिर गया तो
वो कहता है ठीक है ठीक है। हीरो फिर कहता है कि चलो मुझे बताओ इस जगह के बारे में, इस जगह को क्या कहा जाता है, क्या है। तब फिर वो मैनेजर बोलते हैं कि इस जगह को क्रोकोडाइल सिटी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है, जो कि आसपास में क्रोकोडाइल मिलते हैं। हीरो कहता है कि अच्छा इसलिए तुम इस जगह को क्रोकोडाइल बना हुआ है। फिर हीरो पूछता है कि ये कैसे है, सब क्रोकोडाइल के लिए फेमस है। नहीं, हमारा शहर राइस के लिए फेमस है। दुनिया की 80% राइस हमारे यहाँ से निकलती है। नाइस नाइस नाइस, क्या नाइस, मेरे को कुछ भी खाने नहीं मिलता है, वो सब कुछ रॉयल फैमिली को मिलता है। 80% पूरे रॉयल फैमिली खा जाती है, 20% बड़े लोग की जेब में गिरती है, हमें कुछ नहीं मिलता है। फिर फिर पूछते हैं तो गरीब क्या खाते हैं। वही खाने के बच्चे कुछ पार्ट वही दे देते हैं उन्हें। फिर हीरोज के कान के सामने आके कहते हैं ओ तुमने इतने गरीब जगह में एक 5 स्टार होटल बनाया जो सर अमीर लोग अफोर्ड कर सकते हैं, फिर भी आप कहीं चला वाह, मैंने इसलिए यहाँ पे बनाया था जो कि यहाँ पे स्नेल मिलते हैं कमाल के। वही स्नेल ना जो पानी गर्म करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पे बनाने का एक रीजन ये है कि यहाँ पे एक स्नेल मिलता है जो पानी को गर्म कर देता है, पर ये तो छोटा मोटा रीजन है। मेन रीजन ये है कि यहाँ पे एक वोल्केनो पड़ता है, जो वोल्केनो के अंदर में एक स्पैरो रहता है जिसे फायर फिनिक्स स्पैरो कहते हैं, जिनका एक फंक का हिस्सा ही 1000 गोल्ड के बराबर होता है। इससे ज्यादा समझ सकते हो तो खुद से समझिए आप। अच्छा तो तुमने कहा कि यहाँ पे एक स्पैरो मिलता है जो सर यहीं पर मिलता है और उसका फेदर बहुत दाम होता है, तो बड़े बड़े एडवेंचर लोग यहीं पे आते होंगे वो स्पैरो को मारने के लिए, और उन्हें रहने के लिए जगह चाहिए तो वो यहाँ पे रहते हैं। क्या दिमाग लगाया आपने। आपने बिल्कुल सही कहा। हमारे यहाँ पे हॉली नाइट्स के कुछ आते हैं और एडवेंचर आते हैं जो लोग बहुत अमीर होते हैं और हमारे होटल का अफोर्ड कर सकते हैं। तो वो स्पैरो बहुत खतरनाक है, इसलिए उसके बदले में हम लोग उसका इलाज का भी पैसा हम लोग के देते हैं, पर उसके बदले में एक्स्ट्रा पे भी आगे करना पड़ता है। ऐसा करके भी हमारा होटल नहीं चल पा रहा है, क्योंकि साल में मुश्किल से 1 या 2 मंथ में ही वो लोग पकड़ने आते हैं, बाकी मंथ हमारे ये खाली बैठते हैं। ऐसे वो तो दगमन हमारे ऊपर कब्जा कर लेगा। फिर से दगमन लॉर्ड की बात हो रही है। फिर वो पूछते कि दगमन लॉर्ड कौन है, तब बोलते हैं आपको शायद उसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है मैं जा रही हूँ। फिर बोल के कहती है कि ठीक है जाने से पहले मैं कहना चाहते हो आपको जो भी करना है करो, पर दगमन के लॉर्ड के बारे में पता मत करिएगा। थैंक यू मिस मुझे बताने के लिए, मैं इसके बारे में ध्यान रखूंगा। पिक्चर में भी कुछ ऐसा ही होता था, दुनिया में कहीं ना कहीं तबाही होती थी, तो वही तबाही का फायदा होता है कि आदमी लोग पैसा कमाते थे, और वो यहाँ पे भी कुछ ऐसी हालत चल रही है। अब मुझे भी कुछ बड़ा करना हो जिसकी वजह से मैं पैसा कमा पाऊँ। फिर वो आके पूछता है कि एमा तुम्हारा नाना हो गया। हाँ बहुत वजह से हो गया। बाद में रूम में आके बोलता है ठंडा ठंडा पी गया, मज़ा ही आ गया। फिर एमा को हीरो पूछने लगता है कि मैं हीरो ना हूँ तो मेरा पास क्या क्या एबिलिटी है। बाप रे आपको विश्वास हो गया कि आप हीरो है। हाँ तो मेरे पास क्या क्या एबिलिटी है बताइए। तो अगर आपको जानना है कि आपका क्या क्या एबिलिटी है तो मैं बताता हूँ। सबसे पहले वहाँ मैंने कहा था 5 तरह का हीरो होगा। वल्चर, विजडम, ट्रू, कर्टिएट, उसका बिलीफ, ये तरीके के होते हैं 5 हीरो, और हर हीरो का अपना एक बुक होगा जो बुक में लिखा होगा कि उसे क्या करना है। सबसे पहले तुम्हें अपने काम करनी है जिससे तुम्हें एक्सपीरियंस मिलेगा, उसके बाद अपना अलग अलग एबिलिटी को डेवलप करना है। एंड में मैंने मिलन को हरा के दुनिया बचाएंगे। इतना दिल में मत समझा, सीधा बता मेरा क्या एबिलिटी है। अभी आपके पास क्या है। आई डोंट नो। कुत्ती हरामी, तुझे ये तक नहीं पता कि मेरी क्या एबिलिटी है, तू कैसा गाइड है। मुझे क्या पता, आपने तो कहा था स्वॉर्ड को बेच देते, स्वॉर्ड से आपको पावर मिलने वाली थी जब आप 100 आदमी को बचाते। मैं खुद से खोल के चेक कर लूंगा। एक ही पन्ना बस खुला है, दूसरा पन्ना की को सबसे पहले 100 बंदों को बचाना होगा तभी आप ये कर पाएंगे। क्या मुझे 100 बंदों को आगे बचाना होगा। स्वॉर्ड लूंगा, वो आदमी को बचाऊंगा, वो सब ये सब बहुत टाइम लगेगा उसमें। फिर माँ आके कहती है कि क्या करेंगे, हम ट्राई करेंगे। आपके पास एबिलिटी नहीं है तो क्या हुआ, मेरे पास तो एबिलिटी है, ट्रैक करने की और हीलिंग करने की एबिलिटी है। क्या तुम्हारे पास कॉन्टैक्ट करने और हीलिंग की एबिलिटी है। मुझे क्वेश्चन पूछना है, अगर क्या तुमने किसी से कॉन्टैक्ट कर लिया, अगर वो तुमसे दूर है, क्या तुम मुझे बुला सकते हो। हाँ जरूर, कि मैं उसे अपनी नॉलेज से भी बुला सकती हूँ। यार नॉलेज वो क्या है, नॉलेज एक प्लेस है जहाँ पे तुम कुछ नहीं कॉन्टैक्ट किया होगा। फिर भी बोलता है कितना आइटम रख सकते हो, वो तो आइटम पे डिपेंड है, आइटम की ताकत के हिसाब से। फिर भी कहता है कि अगर मैं सोने से कॉन्टैक्ट कर सकता हूँ, बोलता है हाँ बिल्कुल। तो अगर मैंने इसके साथ कॉन्टैक्ट कितना रख पाऊँ, सोने से तो आप बहुत सारे रख सकते हो, कॉन्टैक्ट करो मेरे और सोने के सिक्के के बीच में। पर हीरो के अंदर में कमाल आइटम रखा जाता है। सुनो मैं आगे जाके इतना पैसा कमाने वाला हूँ जिसे जेब में रखना पॉसिबल ही नहीं, इसलिए मैं उसे नॉलेज सी में रखना चाहता हूँ। वो ठीक है बॉस। चाकू निकाल देती है, तब वो कहता है तुम चाकू से क्या करने वाले हो, अपने हाथ को तोड़कर काटकर खून निकालना है। क्या इसका मतलब ये है कि मुझे हर एक सोने सिक्के के ऊपर ब्लड डालना पड़ेगा। हर एक सोने के सिक्के के ऊपर क्या तुम मुझे हील कर पाओगे। या मैं आपको हील कर पाऊंगा। अच्छा है, पर मेरा हीलिंग एबिलिटी बहुत स्लो है, शायद आप मर भी सकते हो अगर लेट हो गया तो मैं क्या करूँ। हे एक बकेट लाओ। ठीक है मैं एक बकेट ला रहा हूँ। फिर वो बकेट के अंदर में अपना खून डाल देता है पानी भरने देने का। देखा ऐसे कहते हैं दिमाग। अभी जल्दी से मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाओ। और वो खून देख के उसका माथा हिल गया होता है। ए जल्दी उठो, तुम क्या कहे चला हीरो को बचा गया, क्या तुम क्या है, खून देख के बेहोश हो गया। उठो 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 उठो। शायद अब एक ही चीज़ करना होगा, मुझे माउथ टू माउथ CPR देना होगा।
वे हमें दिखाया जाता है कि सीपीआर के कारण उसके आंख खुलने लगते हैं, फिर वो हीरो की तरह दिखते हैं और फिर शर्म में से लाल हो जाता है, फिर बोलता है तो आप ये क्या कर रहे हो? हम ये सब नहीं कर सकते। तो इसके हिसाब से गाइड और हीरो ये नहीं कर सकता है। ए जल्दी से मेरा हाथ ठीक कर, तेरे बदले मैंने अपना हाथ भी कर दिया। रुकिए 2 मिनट में अभी हील करता हूँ। ये लीजिए हील कर दिया। वाह कमाल की पावर है। अगर ऐसे लड़के हमारी दुनिया में आ जाए तो मैं किसी को भी मरने नहीं दूंगा, मैं सबको बचा लूंगा। सुन आप जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट भी कर दो। ओए वो तो मैं आराम से कर सकती हूँ। कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है फिर। उसका तो वो बोलता है कि मुझे फील हो रहा है कि यार कोई इनका है। मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैंने उसे बुलाया तो खुद से आ जाएंगे। फर्स्ट टाइम जब मैं यहाँ आया था मुझे लग रहा था ये दुनिया बहुत बेकार है, पर मुझे धीरे धीरे अब लगने लगा है ये दुनिया बहुत बढ़िया है। हर जगह वो वापस हो जाता है तो उसे वो जगाने के लिए उसके मुंह में देने वाला होता है, आप मुझे देना। और चौको बोल के उसके मुंह में एक खाने वाली चीज़ दे देते हैं जिसे वो खा रहा होता है। फिर वो के बोलता है हम कहाँ जाने वाले हैं? वो उसने कहा था जगह सेफ नहीं है इसलिए हम जल्दी से जल्दी वेपन और आर्टिफैक्ट करने वाले हैं। और जल्दी से कहा आपने खाने वाली चीज़ को। मैं ध्यान से सोचूं तो मैंने एक गरीब लड़की को इतना ज़्यादा मदद किया, एक अमीर सा चीज़ बना दिया, उसे बहुत खिलाया पिलाया। उसके लिए अब मैं जैसे कि गोट हूँ भगवान। फिर से वो दुकान के अंदर आने के बाद पूछता है क्या यहाँ पे हीलिंग पोशन है? फिर वो बोलता है कि हाँ बॉस यहाँ पे हीलिंग पोशन बहुत अच्छा वाला है। मुझे देखने में ये लड़का अमीर लग रहा है, इसे लूटने में बहुत मजा आएगा। तो ये लीजिए हीलिंग पोशन और इसकी कीमत 5 गोल्ड कॉइन है। सच में मुझे ज़्यादा दाम नहीं लग रहा। पता है तो भी कोई बात नहीं, आप नए हो इसलिए हम कम लेते हैं। पहली बार आए हो इसलिए आपको हम लोग 30 बोतल दे देंगे 45 के बदले में। अगर यहाँ ग्रेड का क्रिस्टल है तो मैं इसके लिए जितना देने मांगूंगा उतना देने को तैयार हो, पर अगर यहाँ ग्रेड का ना रहा तो क्या आप मेरे ऊपर शक कर रहे हो? नहीं मैं सच्चा जमीन सिर्फ बेचता हूँ। यही कहना चाहता हूँ तुमने मेरे साथ धोखेबाजी की है और मुझे कम में दे रहा है, ज़्यादा में दे रहा है। देखो मैं सामने बोतल में डाल के दिखाता हूँ। देखो इसका कितना डल हो गया है, एक ब्राइट से पता चलता है कि कौन सा रिकवरी पोर्शन कितना अच्छा है, पर ये तो बहुत डल हो गया है। और इनकी 1 साल होती है एक्सपायरी डेट। मुझे लगता है तुम मुझे एक्सपायर वाले दे रहे हो। साल पहले तो लूटते हो और आप एक्सपायर भी देते हो। सॉरी सर आपको ये कैसे पता चला? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सर आपको इतना कैसे पता है? पर इसके बारे में मैंने पूछ लिया था उन लोगों से। चलो बताओ क्या मैं बोलो आदमी लोगों और बोलो चेक करने दूँ तुम्हारे से, तुम्हारी दुकान ही बंद हो जाएगा। सर ठीक है आपको मैं कोई अच्छा सामान देता हूँ। ये 30 सोने के सिक्के रख और मुझे कोई अच्छा आइटम देना, वरना ये लीजिए असली हीलिंग पोशन। ये एक्सपायर भी नहीं है, ठीक है आप चेक कर सकते हो। ना 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 मुझे बिलीव है। ओह ये लड़का तो बहुत भयानक है। हाँ ठीक है हम लेके जा रहा हूँ। ठीक है ले जाइए ले जाइए। फिर एमा कहता है बॉस आप कितने ग्रेस हो, पर दुकान मालिक क्यों रो रहा है? और ऐसा करके हर एक दुकान को लूट लेता है अलग अलग यही सब चीज़ बोलकर। एमा फिर कहता है कि हाँ आई डोंट नो आप जो भी दुकान में जाते हैं आपको सब लोग सस्ता में देने लग जाते हैं और रोने लगते हैं लास्ट में। हाँ आप भी रो रहे हो? हीरो फिर कहता है कि उस समय का अगर मैंने इस तरीका को यूज़ किया होता तो मैं पहले ही दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया होता। फक मैं बेवकूफ़ था। अपने मन में फिर बोलता है मुझे रोना इसलिए आ रहा है क्योंकि क्योंकि यहाँ सबके सब बहुत बेवकूफ़ है, मैं ही अकेला स्मार्ट हूँ। फिर ये नोटिस करता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगे हुए हैं तो वो चला जाता है वहाँ पे। एक नाइट ने बच्चे को पकड़ लिया होता है। उसके बाद कहता है कि तूने बताया तूने क्या क्राइम किया है? तूने राइस चावल चुराने की कोशिश की जो सब रॉयल फैमिली के लोग खाते हैं। फिर वो बच्चा कहता है कि सबको खाने का हक है, हमें भी खाने मिलना चाहिए। गरीब हूँ मैंने उन्हें पैसे भी दिया था पर भी उन्होंने मुझे खाने भी नहीं दिया। भिखारियों को खाना नहीं मिलता है, मैं मार दूंगा सब लोग हमसे डरेंगे और कभी चोरी नहीं करेंगे। नौकरी कहती है सुनो बॉस हम उन्हें बचाने जाते हैं। कोई बच्चे को ऐसे कैसे मार सकता है कोई? नहीं उसे हम नहीं बचाने वाले। सर पर आप तो हीरो हो ना, आपको बचाना चाहिए ना उसे। देखो मेरे पास भी कोई एलिमेंट नहीं है, मैं कैसे बचाऊं उसे? और ये माँ टेंशन मत करो हम कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगे जिससे हम उन्हें बचा लेंगे। फिर वही नाइट बोलने लगता है कि अब हम दिखाएंगे अगर जबरदस्ती कोई खाना चोरी करता है तो उसके साथ क्या हाल होता है। फिर से इसके सामने में गाड़ी आके रुक जाता है तो ये कहते हैं कौन है साले? फर्स्ट को एमन करते हैं उसके बाद हमारा हीरो निकलता है। तुम लोग कौन हो? तभी बोलता है एमा बताओ। तो एमा बताती है कि ये हेवन सिटी के लॉर्ड है जो फर्स्ट जूत है जिसे तुम मार रहे हो। ये उसकी नौकर है उसे हम लेने नहीं मैं नहीं जाने वाला। उसे टक्कर मार देता है हीरो। फिर कहता है कि चुप बैठ मालिक के सामने भौंकने का नहीं। फिर वो नाइट सोचता है कि यार दिखने में तो अमीर ही लग रहा है, ठीक है आप इसे ले जा सकते हैं। ये तो बच्चे फिर हीरो गुस्सा आ जाता है। हीरो उसके ऊपर बोलता है कि लात मार के कहता है कि सर मैंने कहा नहीं मेरा बंदा बन गया है, इसमें तुम कैसे हाथ उठा सकते हो? फिर वो कहता है कि सॉरी सॉरी। फिर वो नाइट के ऊपर में एक इल्जाम लगा देता है कि तुमने साले मेरे बंदे को गंदी नजरों से देखा ना। और चिपकने लगा हाँ इसने मेरी तरफ गंदी नहीं देखा। फिर वो कहता है तुमने कितने बार देखा उसकी तरफ? अच्छी गंदी निगाहों से? बस एक बार सर। बोलो
देखो कितने बार देखा, सब चलाने लगता, 8 बार, 10 बार, 100 बार, इतने ज्यादा बार, इतने इतने 100 बार तो ज्यादा हो गया, 100 बार तो नहीं होगा, पर 99 बार हो सकता है। अब मैं तुम्हें सजा देने वाला हूँ। हाँ, मैं नाइट हूँ, तुम मुझे सजा नहीं दे सकते। मैं किसने कहा मैं देने वाला हूँ? फिर वो चांदी का सिक्का पूरा फेंक देता है और बोलता है इसे को जो भी मारेगा उसे पूरा मिल जाएगा। ओ ऐसे कहते हैं दिमाग। मैंने उसे मार भी लिया, बच भी गया, पैसा भी गरीबों को मिल गया। एक कैसे 3 शिकार, और कहता है कि अब से तुम मेरे लिए काम करोगे। मैं तुम्हारा गुलाम नहीं बनूंगा, तुम भी मुझे गुलाम बनाना चाहते हो। देखो मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत पैसा लगाया, अगर तुम कुछ भी काम करने होगा तुम बेकार हो जाओगे, इसलिए तुम मेरे हो। तुम्हें कहा मैं कुछ पोस्ट कर रहा हूँ, जाके साइन कर लो मेरे कॉन्ट्रैक्ट में। तुम्हें बस मेरा एम्प्लॉय बनना है, तुम्हें मैं काम दूंगा, इतना पैसा कमाओगे तुम जानते भी हो कि मैं दूसरी दुनिया में बहुत बड़ी कंपनी थी, यहाँ पे भी कंपनी का और तुम मेरा फर्स्ट एम्प्लॉय बनोगे। जाओ एमा, ऐसे नहला दो अच्छे से और इसे मेरा बहुत लड़की बना दो। है तुम्हें कैसे पता मैं लड़की हूँ? मुझे बस पता चल गया। एक मिनट, मैंने इसे अपना पहला एम्प्लॉय कहा, पर एमा तो मेरे पास पहले से है। मैं उसे एम्प्लॉय बनना अच्छा नहीं लगता, मुझे उसे एमा ही कहना अच्छा लगता है।